वक्त हो चला है जनहित स्पेशल का और आज मैं जनहित पे उस बेजान अरावली की आवाज उठाने जा रही हूं जिसपे भारत के करोड़ों लोगों और बेशुमार बेजुबानों की जान बसती है। वो जीवनदायिनी पर्वतमाला अरावली है जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसका इतिहास अरबों साल पुराना है। लेकिन बीते 31 दिन से इतनी पुरानी पर्वत श्रृंखला के भौगोलिक अस्तित्व पर खतरे की धुंध पसरी हुई है। विपक्षी दलों के मुताबिक सरकार ने अरावली के वजूद को मिटाने का रास्ता खोल दिया है और सरकार इसे विपक्ष का सीधा सीधा सरासर झूठ बता रही है। तो आखिर सच क्या है? अरावली का वजूद सवालों में क्यों है? आइए इसे अरावली की आंखों से ही देखा और समझा जाए। तो आपका दिल्ली का हाल हुआ है वो पूरे नॉर्थ का हाल होगा इफ यू डू नॉट प्रोटेक्ट द अरावली रेंजेस राइट नाउ। अरावली बिकाऊ नहीं है। अरावली आप 50, 100 या 200 मीटर से नहीं डिसाइड कर सकते। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जुगलबंदी दिखाई है जिसका असर जो है हमारे बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशंस के ऊपर पड़ेगा। कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं, पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं। ये बोल तो फिल्मी गीत के हैं, लेकिन आज हूबहू यही दर्द अरावली का है। वो अरावली जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में शुमार है, जो थार रेगिस्तान और बाकी हिंदुस्तान के बीच करीब 250 करोड़ साल से भी पुरानी कुदरती दीवार है। यूं तो अरावली की जो अरावलीज हैं ये जनता के हैं, ये पूरी कम्युनिटी के हैं। ये किसी कॉर्पोरेट के या किसी भी जुडिशरी के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। बच्चों के लिए, सबके लिए हमारा फ्यूचर प्रोटेक्ट करती है। आज वो खतरे में है, ना सिर्फ कुछ लोगों की लालच के चक्कर में, जो कि अपने आप को पता नहीं भगवान से भी ज्यादा शायद खुद समझने लग गए हैं कि ना उनको अपनी सांसों की चिंता है ना किसी और की सांस की चिंता है। बस उनको सिर्फ चाहिए पैसा पैसा पैसा। अरावली रेंज में आने वाले सभी राज्यों से लेकर केंद्र तक में बीजेपी की ही सरकारें हैं। ऐसे में विपक्ष सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जयपुर में कांग्रेस ने इसे लेकर प्रदर्शन किया, अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया। बीजेपी की सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो फैसला गलत है। उस फैसले को हम स्वीकार नहीं करते। अरावली के मुद्दे पर पूरा राजस्थान एक है। बीजेपी, मैं लोगों से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, अरावली बचाओ, जीवन बचाओ का नारा हमने दिया। अरावली बचाने की मुहिम सोशल मीडिया से सड़क तक चल रही है। ये राजस्थान के सैंड आर्टिस्ट अजय रावत हैं, जो अपनी कलाकारी से अरावली को बचाने की अलख जगा रहे हैं। क्या वाकई अरावली खतरे में है?
इसे समझने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का रुख करना होगा जो 20 नवंबर को देश के सामने आया। इस फैसले में कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की उस रिपोर्ट पर मोहर लगा दी जिसमें 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानने की सिफारिश की गई है, जिस पर बीते 1 महीने से हंगामा मचा है। यहाँ पर कई ऐसी पहाड़ियां भी हैं जो कि 100 मीटर से कम है, लेकिन इस पे जो आप तमाम जो पेड़ पौधे जो जंगल है वो आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है वो बताती है कि जो अरावली की हजारों पहाड़ियों में से सिर्फ 8 से 10% पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊंची हैं। इसका मतलब कि जो 90% जो पहाड़ियां हैं वो उनकी ऊंचाई जो है वो 100 मीटर से कम है। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो यही अंदेशा जता रहे हैं कि इस अरावली की नई परिभाषा के बाद जो अरावली के जो पहाड़ हैं जो कि 100 मीटर से कम के हैं उनमें जो इलीगल माइनिंग है, जो भूमाफिया हैं, उनको जो है वो छूट मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरावली के अस्तित्व पर खतरा मानने वालों के मुताबिक अगर नई परिभाषा लागू हो गई तो करीब 90% इलाके को इस पर्वतमाला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 15 जिलों में अरावली की 12,081 पहाड़ियां 20 मीटर से ऊंची हैं। इनमें से सिर्फ 1,048 यानी 8.7% ही 100 मीटर से ऊंची हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1,594 पहाड़ियां 80 मीटर, 2,656 पहाड़ियां 60 मीटर, 5,009 पहाड़ियां 40 मीटर से ऊंची हैं। लगभग 1,07,494 पहाड़ियां 20 मीटर की ऊंचाई तक है। यानी सिर्फ राजस्थान में ही करीब 1,16,753 पहाड़ियां जो 100 मीटर से कम है अब अरावली के दायरे से बाहर हो सकती है। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में इसको लेकर हंगामा चरम पर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली बचाओ मुहिम के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर तक बदल दी है। अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी और जो अन्य प्रदेश से, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार आगे आना चाहिए। राजनीति को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दीजिए, तो क्या सचमुच अरावली बाकी देश को रेगिस्तान से बचाने वाली जीवन रेखा है? इसे समझने के लिए इस पर्वतमाला का भूगोल समझना होगा। तो अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली से गुजरात तक करीब 692 किलोमीटर लंबी है। ये पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 37 जिलों में फैली है। इसका दक्षिण पश्चिमी सिरा गुजरात में पालनपुर के पास है। राजस्थान में अरावली का सबसे बड़ा करीब 74% हिस्सा फैला है। हरियाणा में अरावली गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में फैली है। अरावली का उत्तरी सिरा दिल्ली में रायसीना हिल तक पहुंचता है। ये पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है, पश्चिम में मरुस्थल और पूर्व में उपजाऊ मैदान। ये कई नदियां जैसे बनास, लूनी, साबरमती और साहिबी की उत्पत्ति का स्रोत भी है। हरियाणा और राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां वन्य जीवों की निवास स्थली भी है। अरावली की तलहटी में अकूत खनिज संपदा है, जिस पर लंबे समय से कुछ लोगों की गिद्ध दृष्टि है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस पर्वतमाला की नई परिभाषा के लागू होते ही पहले से ही जारी गैर कानूनी खनन के बाद कानूनी रूप से भी खनन का रास्ता यहां खुल जाएगा। अरावली को हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की कुदरती ढाल कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के थार रेगिस्तान को देश की राजधानी की ओर बढ़ने से रोकती है। पर्यावरणविदों के मुताबिक अरावली खत्म हो गई तो बहुत कुछ खत्म होने का खतरा है, क्योंकि ये पर्वतमाला दिल्ली एनसीआर का नेचुरल मास्क है जो धूल भरी हवाओं को रोकती है। अरावली न सिर्फ धूल रोकती है बल्कि PM 2.5 और PM 10 जैसे जहरीले कणों को भी कम करती है। ये पर्वत श्रृंखला बारिश के पानी को जमा कर जमीन की गहराई में भेजती है ताकि भूजल पाताल में ना जाए और बोरवेल सूखे नहीं। अरावली एनसीआर का प्राकृतिक एसी भी है।
अगर इसकी पहाड़ियों पर कटाई और खुदाई बढ़ी तो गर्मी दिल्ली वालों का जीना मुहाल कर देगी। तेंदुआ और मोर जैसे कई वन्यजीव भी अरावली में रहते हैं। पहाड़ों के बिना इनका ठिकाना खत्म हो सकता है। कुल मिलाकर अरावली का कायम रहना इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद जरूरी है। जो ऊंचाई थी अरावली की, ये लगभग आज के हिमालय से ऊंची थी और इसकी चोटियों पर बर्फ भी जमी रहती थी। इसकी नदियां थी वो 12 महीने बहती थी। मानव जो जीवन जब आरंभ हुआ है, जिसको होमो इरेक्टस से लेकर और होमो सेपाइन तक का इवोल्यूशन और बाद में मनुष्य का खेती करना 8-10 हज़ार पहले और उसके बाद इतिहास का, इन सब के साक्ष्य अरावली में है। अब सवाल ये कि क्या वाकई अरावली पे खनन की खुली छूट देने का रास्ता तैयार किया गया है? अरावली पर्वतमाला की परिभाषा बदलने की बात सच है या झूठ? इस पर देश के पर्यावरण मंत्री का पक्ष भी सामने आया। उनका सच आपको सुनाएं, उससे पहले अरावली पर राजनीति का एक और नमूना देखिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में दिल्ली वालों के नाम एक खत जारी किया। इसमें उन्होंने अरावली के अस्तित्व मिटने पर होने वाले खतरों से आगाह करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश के मुताबिक अगर अरावली का विनाश नहीं रोका गया तो बीजेपी की अवैध खनन को वैध बनाने की साजिश और जमीन की बेइंतहा भूख देश की राजधानी को दुनिया की प्रदूषण राजधानी बना देगी और लोग दिल्ली छोड़ने को बाध्य हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो अरावली बचाने के लिए फौरन अध्यादेश तक लाने की मांग की है। क्या अरावली पर्वतमाला पर विपक्षी दलों के आरोपों की श्रृंखला सच्ची है या फिर ये सब सियासी आरोपों की पर्ची है? इस पर छाई धुंध को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ करने की कोशिश की। उनके मुताबिक विपक्ष अरावली पर भ्रम फैला रहा है क्योंकि इस पर्वतमाला के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से सिर्फ 0.19% हिस्से में ही खनन की मंजूरी है और वो भी पहले से। बाकी 91.09% अरावली पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित है। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। अगर अरावली का सच ये है, फिर चिंता किस बात की? लेकिन इस पर्वतमाला की गोद में बसे लोगों के दिलो दिमाग में नए नियम से चिंता इस कदर बैठ गई है, सरकारी सफाई से भी वो दूर नहीं हो रही। कुछ भी नहीं है, फिर ये धूल मिट्टी होगी, उसका भी कोई पता नहीं। जब तोड़ेंगे माइनिंग करेंगे तो प्रदूषण तो होगा ही। खुद लगा लीजिए कि यहाँ से लगभग राजस्थान पार करते करते तक अगर 100 मीटर का हिस्सा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अरावली तो बिल्कुल खत्म हो गई। सबसे पहला जो हमारे यहाँ वाटर के लिए बहुत जरूरी है, पानी का जितना भी स्रोत है हमारी पहाड़ी से है सब। इसको खत्म होने के बाद पानी की सबसे पहले यहाँ कमी आएगी और पॉल्यूशन का यहाँ बिल्कुल इतना बुरा हाल हो जाएगा। आज आप देख रहे हो, में देखो कितना जहर घुल रहा है, तो यहाँ आसपास का सारा एरिया ये समाप्त हो जाएगा। अरावली देश का अमिट भूगोल ही नहीं बल्कि अक्षुण्ण इतिहास भी है। 1576 में हल्दी घाटी की ऐतिहासिक लड़ाई राजस्थान के अरावली रेंज में ही हुई। ये जंग मेवाड़ के महान हिंदू राजपूत राणा प्रताप और मुगल शासक अकबर की सेना के बीच हुई। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया था। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में एक यूनिक लोकेशन है, जिस एक यूनिक पहाड़ है, इंडिपेंडेंट पहाड़ है। इसके चारों तरफ मैदान है और फिर मैदान के चारों तरफ फिर से पहाड़ों का इलाका है। हल्दी घाटी में अकबर की सेनाओं को रोकने का जो
जिम्मा है महाराणा प्रताप अपनी छोटी सी सेना के थ्रू करते हैं। एज लक वुड हैव इट, महाराणा प्रताप को इस मैदान में अकबर के साथ जब लड़ाई चल रही है, मुगल सेनाओं के साथ लड़ाई चल रही है, तो अंत में जो राजपूतों की सेनाएं हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। राजपूतों की सेना एग्जॉस्ट हो जाती है, महाराणा प्रताप जंगलात में चले जाते हैं, भीलों के साथ मिल जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास का वो अध्याय है जिसमें भारत के महान सपूत राणा प्रताप की वीरता और मुगल शासक अकबर के सामने किसी कीमत पर उनके न झुकने का स्वर्णिम किस्सा दर्ज है। ऐसे में अब कम से कम ऐतिहासिक अरावली के भूगोल को बदलने का खेल नहीं होना चाहिए। इस पर्वतमाला पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अरावली का अमिट इतिहास और भूगोल ही थार रेगिस्तान से बाकी हिंदुस्तान के नागरिकों को बचाने की कुदरती ढाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।